हम लोग शाम को थाने पे गए तो वहाँ पे उसको टॉर्चर कर रहे थे, बहुत मार रहे थे, बहुत चिल्ला रहा था वो, और हमको मिलने भी नहीं दिया गया। फिर उसके बाद रात को 8:30 बजे हमारे घर लेके आए। घर पे औरतों को भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया और सब पेटी कागज सब खुलवाए। औरतों को भी टॉर्चर किया उन लोगों ने। अजय सिंह दरोगा और अजय सिंह दरोगा थे थाना बक्सा से। फिर उसके बाद 3:30 बजे 8:30 बजे फिर वापस घर पे आए। फिर रात को 12:30 बजे आए उसको लेके। फिर उसको इतना मारे थे कि उसको चलने को नहीं हो रहा था। फिर वहाँ से लेके गए, रास्ते में उसको मारते मारते मार डाले और फिर रात को उसको सदर में लाके उसको एडमिट कर दिए और हमको सूचना भी नहीं। यहाँ पे फोर्स लगा दिए कम से कम 100-150 लोगों को। सर अब हमको इंसाफ चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज शनिवार है, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को लेकर। बंगाल में क्या होगा और देश भर में क्या चल रहा है इस पर बात करूंगा, लेकिन बहुजनों के लिहाज से यूपी से बहुत ही भयानक खबर है। एक यादव समाज के युवा को, ओबीसी के युवा को पुलिस उठा के ले गई और मरे हुए हालत में अस्पताल में छोड़ के भाग गई। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। सोचिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। वो भी बड़ी खबर है। राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। किसान आंदोलन का अब क्या होगा ये भी बताऊंगा। ईवीएम पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, एक ऐसा खुलासा जो आपको झकझोर के रख देगा कि इस देश में अब भले आप वोट डाले लेकिन सरकार आपके मर्जी के हिसाब से नहीं बनेगी और चुनाव आयोग के पर कोई असर नहीं हो रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। 10,000 करोड़ रुपए, लेकिन अब सरकारी खबर कुछ बताते हैं। 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए जो है वो कृषि पर बजट में कम कर दिया गया है। ये खुद निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। तो ये सरकार किसके लिए चल रही है, क्यों चल रही है, आप सोच सकते हैं। और इस्लाम कबूल स्वीकार करने वाले को चुनाव में नहीं मिलेगा एससी आरक्षण, मतलब ये केंद्रीय मंत्री ने कहा है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स है, आप बौद्धिस्ट बन सकते हैं, सिख बन सकते हैं, मुस्लिम बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, लेकिन अगर आप मुसलमान और ईसाई बनेंगे तो आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो नहीं मिलेंगे। ये बीजेपी के मंत्री का कहना है। खैर कांग्रेस भी ऐसे ही करती रही है, लेकिन अब तो साफ हो गया है। और यूपी में तो आप बुद्धिस्ट भी नहीं बन सकते, नहीं तो सरकार से परमिशन, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी लोगों का छीना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और राकेश टिकैत ने कहा है कि 4 ही लोग जो हैं वो इस देश को चला रहे हैं। ये राकेश टिकैत का है। और बंगाल में जितने शर्मा जी वर्मा जी थे, जो चाहे वो टीएमसी में हो, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, वो सब अब कट्टर हिंदू और सब बीजेपी में जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लेफ्ट है वही राइट है। जो प्रियंका गांधी ने तो साबित कर दिया कि वो भी कट्टर धर्म की राजनीति करने की तरफ बढ़ चुकी। तब एससी एसटी ओबीसी को समझना पड़ेगा कि बिल्ली आपके अधिकार देगी, आपका दूध पी जाएगी। और एक और खबर बताऊंगा कि इस देश में सिर्फ एक दलित को भारत रत्न मिला है। बाकी जो भारत रत्न है वो किन जातियों को मिला है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। चीन के साथ 9 महीने में पहली बार बनी सहमति, आर्मी चीफ ने किया आगाह। आप सोचिए, प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि न कोई घुसा है न कोई घुस पाएगा, तो फिर यह सहमति क्यों बनी? प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि हमारे सीमा में कोई न घुसा है न घुस पाएगा, तो फिर यह समझौता क्या हुआ? राजनाथ सिंह ने किस समझौते का ऐलान किया? तो क्या प्रधानमंत्री पहले झूठ बोल रहे थे या अब आर्मी चीफ ने कहा है कि चीन के साथ 9 महीने में पहली बार बनी सहमति? तो क्या आर्मी चीफ अब झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे थे? मुझे लग रहा है मोदी जी झूठ बोल रहे थे पहले। जैसे अब तो उनकी हर बात पर लोग रोने पर भी सवाल उठा दे रहे हैं। उनका सारा झूठ धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है। तो आप समझिए, एमपी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर 97 किसानों से धोखाधड़ी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर मध्य प्रदेश में 97 किसानों से धोखाधड़ी हुई है। नए वाले कानून में है कि किसान अपना केस लेकर कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं।
तो ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। एक एक खबर का विश्लेषण करता हूं और यही वो खबर है जो सोशल मीडिया पर चला। इसी से सरकार डरती है और सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो ये वो तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको समझना पड़ेगा और मैं आपको एक एक करके वो सारी खबरें बताऊंगा और उसके सबके मर्म भी समझाऊंगा। मध्य प्रदेश में पेट्रोल ने 100 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल ने 100 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, 100 रुपये लीटर हो गया है। लेकिन अब उसकी वजह से पेट्रोल पंप बंद करने पड़ रहे हैं, पेट्रोल नहीं ले सकते आप, क्योंकि जो प्राइस का जो डिजिट है वो 3 डिजिट में ही है और 100 रुपये जब दाम हो जाएगा तो 4 डिजिट चाहिए कम से कम। तो कंप्यूटर जो जैसे ये नोटबंदी में इन्होंने नया नोट बना दिया था, वो एटीएम के साइज के हिसाब से नोट ही नहीं था। इन्होंने जल्दबाजी में जो नोट बना दिया उसके साइज 2000 के साइज कुछ कर दिए, 500 रुपये के कुछ साइज कर दिए। तो उस समय सारे एटीएम बदलने पड़ गए थे। अब पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ गए कि सारे पेट्रोल मशीन बदलने पड़ेंगे तब जाके ये काम आएगा। देखिए दिल्ली में कब आता है। तो इस सरकार मोदी है तो मुमकिन है, एटीएम का साइज बदल जाता है, नोट की साइज बदल जाता है। अब सारे पेट्रोल वाले को जब 100 का आंकड़ा पार करेगा पेट्रोल तो वो मशीन भी बदलनी पड़ेगी। वैसे आपको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 70 रुपये में महंगा पेट्रोल था, अब 100 रुपये कोई महंगा थोड़ी होता है। मोदी राज में मोदी है तो मुमकिन है। पंजाब में 50% सीटों पर बीजेपी की चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं हो पाई, कैंडिडेट ही नहीं मिले। कल मैंने एक वीडियो दिखाया था कैसे उनको दौड़ा रहे हैं। कल भूकंप आया था दिल्ली में। दैनिक जागरण कितना झूठा अखबार है। देखिए कि दैनिक जागरण ने दूसरे मतलब पहले के तस्वीरें लगा दी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का टीवी और अखबार को आप बायकॉट नहीं करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको झूठ दिखाया जाएगा। ये लोग इतने फर्जी हैं, इतने झूठे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये लोग तलवे, इनको पत्रकार मत कहिए, सब के सब दलाल हैं, जातिवादी हैं, मनुवादी हैं। ये देखिए, ये वाशिंगटन आफ्टर शॉक्स टू राइज नेपाल सिस्टम, ये नेपाल की तस्वीर को दैनिक जागरण ने कल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के तगड़े झटके, 63 रही तीव्रता, और वही फोटो लगा दिया। ये देखिए, ये जवाब देना चाहिए, अखबार ऐसे ही। और ये देखिए ईवीएम वाली वो खबर जो सबसे बड़ी खबर है, ईवीएम में किस तरह से घोटाला होने जा रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे बड़ी, सबसे भयानक खबर है। ईवीएम है तो कांग्रेस जमाने का, ईवीएम है तो कांग्रेसी जमाने का कुकर्म, लेकिन कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि नए मैक 3 ईवीएम आ गए हैं जो लैपटॉप और डेस्कटॉप से कनेक्टेड हैं। एल्गोरिदम ये है कि विपक्ष राज्यों का छिटपुट चुनाव जीतेगा ताकि मशीन पर भरोसा बना रहे। बड़े चुनाव हमेशा बीजेपी जीतेगी। ये देखिए, ये दिलीप मंडल ने ये पोस्ट लिखा है। अगर ये झूठ है तो इन पर केस होना चाहिए। और ये अब ये वीडियो देख लीजिए, 2 विंडो में मेरे एडिटर दिखाएंगे। कानून के रक्षक बने कातिल। यूपी के जिला जौनपुर बक्सा थाना क्षेत्र में पुलिस ने किशन यादव को कस्टडी में पीट कर मार डाला। सूरज कुमार बौद्ध जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने ट्वीट किया है, उनके भाई के बयान को ट्वीट किया है और उनके भाई का ये वीडियो भी सुन लीजिए। तो ये है यूपी की हालत। तो इसको लेकर लगातार विनय यादव, उत्तर प्रदेश की तानाशाही, योगी सरकार पिछड़े दलित, आदिवासी और मुसलमानों की हत्याएं करा रही है, ये लगातार खबर चल रही है। वहीं देखिए, वाल्मीकि वायस ट्रिपल इंटेंसिटी अटैक कास्ट गुन्स इन रिफ्यूजिंग द इंटॉक्सिन। हरियाणा के करनाल में वाल्मीकि समाज के दर्जनों घर को जला दिया गया है, ये आज भी हो रहा है। तो कास्ट एट्रोसिटी लगातार चरम पर है और किशन यादव की हत्या को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। यूपी में ही बीजेपी राज में सपा नेताओं का कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। सपा ने ट्वीट किया है, 2 विधायकों पर फिर से केस दर्ज किया है पुलिस ने। तो लगातार मुसलमान विधायक, बीजेपी राज में सपा विधायक नाहिद हसन और तबस्सुम समेत 40 पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिए गए हैं। तो जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर जगह केस दर्ज करवाया जा रहा है। सोचिए, गाजीपुरी पर जो विशाल गाजीपुर है, जिन्होंने 2 बड़े गाने लिखे हैं, देश विक्रेता मोदी जी पर लिखा था और झुठलर, दोनों पर केस में सुंदर पिचाई पर केस कर दिया गया और वो गाजीपुरी पर। तो अब इस समाज के लोगों को, वकील को खड़ा होना पड़ेगा, आपके लोगों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो आपके बोलने वाले खत्म कर दिए जाएंगे। इनकी पॉलिसी है, जो सरकार से सवाल पूछ रहा है उस पर केस दर्ज करा दो। और उन राज्यों में केस दर्ज हो रहा है आसानी से जहां बीजेपी शासित राज्य है। तो ये समझिए किस तरह से है। प्रधानमंत्री की तस्वीर वायरल हो रही है। ये 2 लाख रुपए का शॉल है, पश्मीना शॉल है।
क्यों फकीर कहते हैं मोदी जी? मानिए, आज तक एससी कैटेगरी के केवल एक व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, उनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कितना महान है ये भारत। सारे एक ही जाति विशेष के लोगों को भारत रत्न मिल गया, सिर्फ एक दलित समाज के लोगों को भारत रत्न मिला है। और कहते हो कि तुम जातिवादी नहीं हो, सारे बड़े पदों पर जातिवादी हो। अब भीम आर्मी चीफ जेल में बंद नवदीप कौर से मिलने 17 फरवरी को करनाल हरियाणा पहुंच रहे हैं। जेल में नवदीप कौर के साथ उत्पीड़न हुआ है। नवदीप कौर जो कि जेल में बंद है, सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था 12 जनवरी को, उनसे मिलने अब जा रहे हैं चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी प्रमुख, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, भीम आर्मी की लीगल टीम भी जाएगी और वो उनको लीगल मदद करेगी। और राकेश टिकैत ने कह दिया है कि वो गुजरात को आजाद कराएंगे। गुजरात को बीजेपी ने कब्जे में कर लिया, वहां किसानों को जेल में डाल दिया जाता है जैसे यूपी में। तो पूरे देश में जेल भेजकर लोगों को डराया जा रहा है। और दैनिक जागरण पर लोग, और तो ये बड़ी खबरें थी। और ये देखिए, प्रशांत भूषण ने ये जो है कार्टून शेयर किया। आप देखिए किस तरह से चाइना मूव्ड आउट, मतलब चाइना को बाहर खरीद, पहले उन्होंने, अब कह रहे हैं कि चाइना को हमने बाहर खदेड़ दिया। अब कह रहे हैं कि चाइना को बाहर खदेड़ दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता इतने लीजिए हैं भाई, इतना भी सवाल नहीं पूछ पाते हैं टीवी पर बैठ के। जब प्रधानमंत्री ने पहले कहा था चाइना नेवर इंटर्ड, चाइना कभी अंदर नहीं आया, अब कह रहा है कि चाइना को हमने भगा दिया। तो प्रधानमंत्री जी पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, ये सवाल है। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये बड़ी खबरें थी आज की जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और ये वो बड़े सवाल हैं जो आपसे नहीं पूछा जा रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस देश में सत्ता से पूछा जाना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा जा रहा है। जब कोई आया ही नहीं। और देखिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। लगातार बहुजन समाज सोशल मीडिया पर आप खबरें देखते, नेशनल दस्तक देखते रहिए। नेशनल दस्तक वो खबरें आपके लिए लाता है जिस खबर को दबाया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, खबर वही जिसको दबाया जाए। टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल सरकार का प्रचार है, खबर नहीं है। आपको समझना पड़ेगा। और टीवी अखबार के बारे में अब कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के 2 कार्यकर्ता हैं जो हर घर में बैठे हुए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।